हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आईएएमसी। तो आज की सीरीज में जो भी नई फैमिलीज मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ऐड हुई है, जो नीट के सिलेबस में है लेकिन आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैं वो सारी फैमिलीज आपको फटाफट से कवर करा दूंगी और याद भी करा दूंगी विद ट्रिक्स। सो बी इन दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी नई फैमिलीज ऐड हुई है। देखो, नई फैमिलीज जो ऐड हुई है ना, वो है, सबसे पहले है मालवेसी। मालवेसी। दूसरी फैमिली है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी का ही दूसरा नाम है कंपोजिटे। एस्टेरेसी का ही दूसरा नाम है, तो किसी भी नाम से आए आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड फैमिली जो ऐड हुई है वो है पोएसी। पोएसी का दूसरा नाम है ग्रामिनेई। ग्रामिनेई। अब इनको तीन फैमिली होगी, मैलवेसी, एस्टेरेसी और पोएसी, ठीक है। अब जो ऊपर वाली दोनों फैमिली है ना, मैलवेसी और एस्टेरेसी, मैलवेसी और एस्टेरेसी, ये दोनों क्या है? ये दोनों ही डाइकॉट है और नॉन एंडोस्पर्मिक है। और जो पोएसी है, पोएसी क्या होती है? मोनोकोट की फैमिली है। कौन सी फैमिली? दो टाइप के पढ़ोगे तुमने, डाइकॉट, मोनोकोट। पोएसी आती है मोनोकोट के अंदर, और जो ऊपर वाली दोनों है, मेलवेसी और एस्टेरेसी, वो दोनों डाइकॉट की फैमिली है। अब जो डाइकॉट होते हैं वो जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो डाइकॉट वाली फैमिली नॉन एंडोस्पर्मिक होगी और जो मोनोकोट वाली फैमिली होगी वो एंडोस्पर्मिक होगी। इतना याद हुआ? चलो अब तीनों फैमिलीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सी पढ़ाऊं? पोएसी पढ़ा देती हूँ। देखो, पोएसी, देखो पोएसी, पोएसी का दूसरा नाम मैंने अभी तुम्हें बताया ग्रामीणी। तो इसके अंदर क्या होता है? जो भी तुम सीरियल्स खाते हो वो सारे सीरियल्स आएंगे, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, सब कुछ, शुगर केन, ठीक है, मक्का, मेज बोलते हैं ना, वो सारी इसके अंदर आती है। क्या क्या? व्हीट, राइस, ओट्स, बैम्बू, बार्ले, मेज, शुगर केन। जो भी तुम्हारा स्टेपल फूड होता है वो सारा किसके अंदर आता है? पोएसी, मतलब ग्रामीणी के अंदर वो सारा तुम्हारा आता है। तो ये तो बहुत ही आसान सी फैमिली है, मतलब बहुत ही बेसिक सी फैमिली है, ठीक है। इसके अंदर सारे सीरियल्स आएंगे। पेन का कलर चेंज कर लूं क्या? थोड़ा सा सही हो जाएगा, है ना। चलो, इनफ्लोरेसेंस। अब जैसे एनसीईआरटी में गिवन था ना, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। जैसे बाकी तीन फैमिलीज गिवन है ना, वैसे ही हम इनमें सारा पढ़ेंगे, सारा डिटेल में, ऊपर से नहीं करेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस किस टाइप की है? रेसमोस। देखो, रेसमोस, रेसमोस मतलब जो यंगर फ्लावर्स हैं वो तुम्हारे ऊपर होंगे और जो ओल्डर और मेच्योर फ्लावर्स है वो तुम्हारे नीचे होंगे। कैसे? ये जो यंगर फ्लावर्स हैं ये ऊपर होंगे और जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे ना, वो ऐसे तुम्हारे नीचे होंगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रेसमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस। सिमेट्री। सिमेट्री मतलब जाइगोमॉर्फिक। सिमेट्री कैसी होएगी इसके अंदर? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होएगी। बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? ये बाइसेक्सुअल है, मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। बाई मतलब दोनों ना, तो दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। आगे कैलिक्स और कोरोला, ये वही ऑर्डर है जैसे एनसीईआरटी में गिवन है। इन्फ्लोरेसेंस, सिमेट्री, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, कैलिक्स, कोरोला कैसे हैं। अब जो पोएसी होती है ना, देखो ऐसे ट्रिक से याद करते हैं। पेटल्स, देखो कहाँ गई ये रही, पोएसी, पी से पोएसी और पी से ही तुम्हारा हो जाएगा पेरियनथ। पी से पोएसी, पी से ही क्या हो जाएगा तुम्हारा? पेरियन, मतलब टेपल्स बोलते हैं इनको। इसके अंदर क्या होता है कि जो कैलिक्स होती है और जो कोरोला होती है वो साथ में फ्यूज्ड होते हैं, उनको बोलते हैं पेरियनथ या फिर टेपल्स। पी से पोएसी, पी से पेरियन। हो गया याद? चलो नेक्स्ट, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, इसके अंदर तीन होते हैं, लेकिन देखो ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज्ड, और अगर ब्रैकेट नहीं लगे तो वो फ्री है। तो एंड्रोशियम इसके अंदर तीन होते हैं और तीनों बिल्कुल फ्री फ्री होंगे, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाना, तो फ्री स्टेमन होंगे। पोलियंड्रस। पोलियंड्रस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक नहीं प्रेजेंट ना, दो नहीं प्रेजेंट ना, दो से ज्यादा प्रेजेंट है तो पोलियंड्रस। फ्री स्टेमन। एंड्रोशियम क्या होंगे? तीन होंगे और फ्री होंगे। गाइनोशियम। गाइनोशियम इसके अंदर एक ही होता है। एक होगा तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। एक ओवरी है ना, तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। और वो जो एक ओवरी होती है वो भी सुपीरियर है। देखो, ओवरी को याद कर लो, ओवरी मतलब जी, गाइनोशियम। तो गाइनोशियम ऊपर है ना, अगर तुम्हारी बार नीचे है और ओवरी ऊपर है, ओवरी ऊपर है मतलब जी मतलब ओवरी, ओवरी ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी। और अगर तुम्हारी बार ऊपर है और ओवरी नीचे है तो वो हो जाएगी इंफीरियर ओवरी। होगी ट्रिक से याद? अगर जी वर्ड है मतलब जी इज फॉर ओवरी। ओवरी अगर तुम्हारी ऊपर है, बार नीचे है, तो सुपीरियर ओवरी हुई।
तो इसके अंदर कैसी ओवरी होती है? सुपीरियर ओवरी। और एक है तो मोनोकार्पेलरी, ठीक है। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन कैसी होती है? इसके अंदर बेसल प्लेसेंटेशन होती है, तो इजी है। टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर कैसे होते हैं? ट्राइमेरस, मतलब तीन तीन के अरेंजमेंट्स में होता है। फ्लोरल, इसका डायग्राम नहीं, सॉरी, यहाँ पे आएगा फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होगा? ब्रैक्टिएट, ठीक है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगी। जाइगोमॉर्फिक, मैंने अभी ऊपर बताया, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है इसके अंदर। बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होती है। टेरियनथ दो होते हैं। एंड्रोशियम तीन होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। गाइनोशियम सुपीरियर होती है और एक ही ओवरी होती है, मोनोकार्पेलरी। हो गया पोएसी याद, पोएसी का दूसरा नाम ग्रामिनी। इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या आएंगे? सारे सीरियल्स, जो भी तुम्हारा स्टेपल फूड होता है, कैसा? ज्वार, बाजरा, राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज, बार्ले, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली करते हैं। नेक्स्ट फैमिली है तुम्हारी एस्टरेसी। नेक्स्ट फैमिली क्या है? एस्टरेसी। एस्टर का मतलब होता है स्टार, एस्टरेसी, ठीक है। कंपोजिटेई, इसको जो बोलते हैं ना, ये होती है लार्जेस्ट फैमिली तुम्हारी। कौन सी होती है? लार्जेस्ट फैमिली, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और लेटस। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और लेटस। स्टार याद आ गया तुम्हें? अब स्टार याद आया तो सन भी तो याद आएगा ही ना। तो स्टार के साथ क्या याद आएगा तुम्हें? सन। सन का कलर कैसा होता है? गोल्डन येलो, गोल्डन गोल्डन कलर का होता है ना। तो तुम्हें एक ये लाइन याद करनी है, लेट गोल्डन सन कंपोजिट। लेट गोल्डन सन कंपोजिट, तीन चार बार बोलो, याद हो जाएगा। लेट गोल्डन सन कंपोजिट। मैं तुम्हें ना ऐसे याद नहीं कराना चाह रही कि इनके फर्स्ट लेटर से तुम्हें याद करा दूं, क्योंकि फिर पेपर में ना बस वो ट्रिक याद आती है, उसके अंदर क्या था वो नहीं याद आता। इसलिए पूरे पूरे वर्ड से तुम्हें याद करा रही हूँ। लेट गोल्डन सन कंपोजिट। स्टार से तुम्हें याद आएगा सन। सन मतलब लेट गोल्डन सन कंपोजिट। अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं। लेट मतलब लेट्यूस, गोल्डन मतलब गोल्ड मतलब मैरीगोल्ड, सन मतलब सनफ्लावर, कंपोजिट मतलब इसकी दूसरा नाम, क्योंकि एस्टरेसी याद रह जाता है, कंपोजिट ही याद नहीं रहता, तो कंपोजिट हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स भी याद होगी, सनफ्लावर, लेटस, मैरीगोल्ड। अब इसकी इन्फ्लोरेसेंस भी रेसमोस टाइप की होती है। सिमेट्री, अब देखो इसके अंदर सनफ्लावर आता है ना, तुमने कभी सनफ्लावर का वो देखा हो, फ्लावर देखा हो, सनफ्लावर देखा हो, तो तुमने देखा होगा अंदर तो ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का होता है और बाहर उसकी येलो कलर के पेटल्स होते हैं। तो जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, और जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। और इन दोनों का फ्लोरल फॉर्मूला भी अलग है, इनकी सिमेट्री भी अलग है, ठीक है। वो भी हम डिटेल में करते हैं। तो इस जो फैमिली है ना, इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं आगे। कैसे? ये जो बाहर वाला होता है ना, ये बाहर वाला, ये क्या होता है? रे फ्लोरेट। जो अंदर वाला होता है ये क्या होता है? डिस्क फ्लोरेट। तो ये जो डिस्क है, इसको डिस्क को तुम कैसे भी काट सकते हो ना, तो इसकी कौन सी सिमेट्री हो गई? एक्टिनोमॉर्फिक, वेरी गुड। और जो रे फ्लोरेट है, इसकी कौन सी सिमेट्री है? जाइगोमॉर्फिक। हो गई सिमेट्री याद दोनों की। बाइसेक्सुअल, अब जो डिस्क है ये बाइसेक्सुअल होती है। डिस्क मतलब ऐसे दो दो डंडे लगा दिए ना मैंने, मतलब इसके अंदर ऐसे याद कर लो कैसे भी करके, दो डंडे मतलब बाई। बाई मतलब बाइसेक्सुअल, दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी इसके अंदर। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल क्या होता है? रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। कैसे होंगे अभी मैं आगे बताऊंगी। कैलिक्स, कैलिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? सेपल। कोरोला का दूसरा दूसरा नाम क्या होता है? पेटल। ये तो पता ही है हमें। कैलिक्स कैसा होगा? पैपस। पैपस क्या होता है? देखो मैं ऐसे बता दूं, पैपस मतलब एक ऐसी जगह जहां से उसकी जो पत्तियां है वो निकल रही है, रिंग शेप की जगह, रिंग शेप की जगह। ये जो सनफ्लावर होता है इसके अंदर ऐसे रिंग शेप की एक अरेंजमेंट होती है जिससे ये पेटल्स निकलती है। तो इस रिंग शेप को ही बोलते हैं हम पैपस। हो गया। कोरोला, कोरोला इसके अंदर पांच होते हैं पेंटामेरस, लेकिन फ्यूज नहीं होते, देखो ब्रैकेट नहीं लगाना। एंड्रोशियम, एपिपेटलस। एपिपेटलस क्यों बोला गया? क्योंकि जो कोरोला होता है वो एंड्रोशियम से अटैच होता है, ठीक है। गाइनोशियम, गाइनोशियम इसके अंदर देखो ब्रैकेट लग गया। ब्रैकेट लग गया मतलब सिन कार्पस, सिन कार्पस ओवरी, मतलब जो जुड़ी हुई है वो आपस में। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था, अगर बार ऊपर आ रहा है, जी नीचे आ रहा है, जी नीचे आने का मतलब जो ओवरी है वो नीचे है, ओवरी नीचे मतलब इंफीरियर ओवरी। बाय कार्पलरी मतलब क्योंकि दो है, ब्रैकेट लग गया तो सिन कार्पस। प्रेजेंटेशन इसकी भी बेसल ही है। सीड इसका नॉन एंडोस्पर्मिक है। सीड की ट्रिक मैंने तुम्हें फर्स्ट स्लाइड में याद करा दी थी कैसे करनी है। अब फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया इसके दो अलग अलग होते हैं, एक तो डिस्क का अलग होता है और रे फ्लोरेट का अलग होता है। तो जो डिस्क वाला है मैंने तुम्हें अभी बताया, इस ट्रिक से याद करना है, इस डिस्क को तुम ऐसे काट सकते हो ना,
तो इसकी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हो गई। बाइसेक्सुअल, क्योंकि 2 डंडे लग रहे हैं तो बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस प्रेज़ेंट है। देखो, इसकी एक ट्रिक है, अगर मान लो ऐसे आ गया ना पेपर में ऑड वन आउट बताओ कि एस्टेरेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या हो सकता है इनमें से चारों में से। तो तुम्हें ना एलिमिनेशन करनी है सबसे पहले। अगर तुम्हें कहीं पे भी ऐसे केस पैपस लिखा दिख जाए ना, तुम्हें पता है एस्टेरेसी में चाहे वो रे फ्लोरेट हो, चाहे वो डिस्क फ्लोरेट हो, पैपस तो होता ही होता है। तो जिसमें पैपस होगा ना वो एस्टेरेसी का फ्लोरल फॉर्मूला होगा। तो जिसमें नहीं है वो पहले ही एलिमिनेट होगा। ठीक है? डिस्क में भी पैपस है और रे में भी पैपस है। देखो, अब जो डिस्क वाला होता है ना उसके अंदर मैंने तुम्हें अभी बताया एपिपेटलस कंडीशन होती है। कोरोला 5 होते हैं जो फ्यूज्ड होते हैं, एंड्रोशियम भी 5 होते हैं और एपिपेटलस कंडीशन होती है। जबकि जो रे वाला होता है ना उसके अंदर एपिपेटलस कंडीशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? अभी मैंने बताया था जो रे वाला है ना वो यूनिसेक्सुअल है। उसके अंदर एंड्रोशियम ही एब्सेंट है बच्चों। एंड्रोशियम ही एब्सेंट है तो वो क्या ही जुड़ा होगा किसी से। जो ऊपर वाला होता है डिस्क उसके अंदर एपिपेटलस कंडीशन होती है क्योंकि जो एंड्रोशियम है वो जुड़ा होता है कोरोला से। जबकि जो रे फ्लोरेट होता है उसके अंदर एंड्रोशियम ही एब्सेंट है क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल है, इसलिए एंड्रोशियम 0। गाइनोशियम इंफीरियर ओवरी है क्योंकि देखो जी का मतलब होता है ओवरी, ओवरी नीचे है बार ऊपर है, ओवरी नीचे है तो मतलब इंफीरियर ओवरी 2। सिनकार्पस ओवरी है और बाइकार्पलरी, बाइकार्पलरी मतलब 2 ओवरी है, सिनकार्पस क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। हो गया। एस्टरेसी भी याद, एस्टरेसी मतलब स्टार, स्टार याद आते ही सन आएगा। लेट गोल्डन सन कंपोजिट, लेट लेटस गोल्डन मतलब क्या? लेट गोल्डन सन कंपोजिट। बताओ, गोल्डन मतलब मैरीगोल्ड, गोल्ड मतलब मैरीगोल्ड, ठीक है? सन मतलब सनफ्लावर, कंपोजिट मतलब कंपोजिट इसकी फैमिली है। देखो ये ट्रिक ना याद 4-5 बार बोला करो तब तुम्हें याद रहेगी। तीसरी फैमिली है हमारे पास मालवेसी। ठीक है? मालवेसी। अब इसकी ट्रिक कैसे बताई है मैंने, देखो चाइना की लेडी कॉटन के कपड़े पहन के मॉल जाती है। चाइना की लेडी कॉटन के कपड़े पहन के मॉल जाती है। ठीक है? अब मालवेसी, माल मतलब मॉल। मालवेसी कौन सी फैमिली याद कर रहे हो? ये भी तुम्हारी ट्रिक के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब वो बस ट्रिक ट्रिक ना याद आ जाए, यही ना पता लगे ये ट्रिक कौन सी फैमिली की है। तो जैसे मैंने उसमें कंपोजिटी ऐड कर दिया था तो तुम्हें पता लग जाएगा वो कंपोजिटी फैमिली की है। तो इसमें मैंने मॉल वर्ड ऐड कर दिया तो तुम्हें याद आ जाएगा मालवेसी फैमिली की है। ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल क्या है? चाइना की लेडी कॉटन के कपड़े पहन के मॉल जाती है। चाइना मतलब चाइना रोज, लेडी मतलब लेडी फिंगर, कॉटन मतलब कॉटन, कॉटन मतलब कॉटन, है ना? और मॉल मतलब मॉलवेसी। तो मॉलवेसी फैमिली के एग्जाम्पल हो जाएंगे चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ठीक है? बस 3 ही एग्जाम्पल हैं तुम्हारे पास में। इनफ्लोरेसेंस इसकी भी रेशमोस टाइप की होती है, वाओ। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, और ये क्या लिख दिया मैंने ये, अच्छा हाँ सॉरी, बाइसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल क्या होता है? ये बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है? बाइसेक्सुअल होता है। कैलिक्स मतलब सेपल, सेपल जो कैलिक्स होते हैं इसके अंदर 5 होते हैं और 5 फ्यूज्ड होते हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है। कोरोला पेटल, कोरोला भी 5 फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इसके अंदर ना इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है? तो मोनोडाइफस होता है ये। गाइनोशियम 2 से लेके इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट वाला जितनी भी चीज़ें आ जाएँगी ना वो मालवेसी के अंदर आ जाएँगी क्योंकि चाइना का माल है ना वो। इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं चलेगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है? तो मालवेसी के अंदर इनफाइनाइट वाली सारी चीज़ें आ जाएँगी तो तुम्हारे पास वैसे ही अगर सेम एलिमिनेशन वाला अगर तुम करना चाहो तो जहाँ पे इन्फिनिटी वाला आ जाए ना वो मालवेसी फैमिली है। ऐसे छोटे-छोटे ट्रिक्स से ना कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे देखा करो तुम। गाइनोशियम इंफीरियर ओवरी सॉरी सुपीरियर ओवरी है, क्यों? क्योंकि जी लिखा हुआ है, जी के नीचे बार है मतलब ओवरी ऊपर है। 2 से लेके इन्फिनिटी कितनी भी हो सकती है। प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अभी तक हम कौन सी प्लेसेंटेशन पढ़ रहे थे? बेसल प्लेसेंटेशन। देखो ऐसे याद करो, तुमने भिंडी देखी होगी कटते हुए, भिंडी ऐसी सी हो जाती है कट कट, मतलब उसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, ये तुम्हारी भिंडी है, इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटो तो तुम्हें ऐसे ऐसे बीज दिखेंगे और ऐसी सी प्लेसेंटेशन दिखेगी। इसी को ही बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है? और इसका एग्जाम्पल में भी लेडी फिंगर आती है तो इसकी प्लेसेंटेशन भी कैसी हुई? एक्साइल। सीड इसका नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये मैंने तुम्हें फर्स्ट स्लाइड से याद करा दिया था। फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमॉर्फिक होती है, बाइसेक्सुअल होती है। ठीक है? और ये क्या लिख दिया मैंने? एपिपेटलस। ठीक है? नहीं, ये तो एपिकैलिक्स लिखा है। देखो एपिकैलिक्स क्या होता है? जो कैलिक्स होती है ना उसके नीचे कुछ कुछ कैलिक्स निकल जाती है, उन कैलिक्स को कवर करने के लिए उसको बोलते हैं एपिकैलिक्स। ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें याद करनी है तो कर लो वरना नॉट रिक्वायर्ड।
ठीक है, एपिकैलिक्स समझ आ गया? कैलिक्स के नीचे जो एक्स्ट्रा कैलिक्स प्रेजेंट होंगी उन कैलिक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, ये 3 टू 8 होती हैं। ठीक है, कैलिक्स कितनी होती है? 5 होती है और पाँचों फ्यूज्ड होती है। कोरोला भी 5 होती है, पाँचों फ्यूज्ड होती है। एंड्रोशियम इनफाइनाइट हो सकते हैं। जो एंड्रोशियम होता है वो कोरोला से जुड़ा होता है, इसलिए हम उसको एपिपेटलस कंडीशन बोलते हैं। गाइनोशियम क्या होता है? देखो, सुपीरियर ओवरी है क्योंकि नीचे बाढ़ लगी हुई है, गाइनोशियम ऊपर है ना, ओवरी ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी हो जाएगी और 2 से इनफाइनाइट तक हो सकती है। देखो, अगर इनफाइनाइट वाली कोई भी चीज़ आ जाए वो किसके अंदर आएगी? मालवेसी के अंदर। ठीक है, पी से पेरियानथ होता है किसके अंदर? पोएसी फैमिली के अंदर। और अगर कैपस वर्ड आ जाए तो वो एस्टेरेसी फैमिली है। ये बेसिक ट्रिक है जिससे तुम एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुम्हारी नई फैमिलीज जो ऐड हुई है नीट के सिलेबस में, मैंने तीनों फैमिलीज कवर करा दी है। इस वीडियो को दोबारा देख लेना रिवाइज करने के लिए, और ये एक नोट्स टाइप बना लो और बार बार रिवाइज करते रहो, ट्रिक्स को याद करते रहो, एग्जाम्पल तुम्हें याद रह जाएंगे। ऑल द बेस्ट।